Good morning, students. So today we are going to start our new topic, Ohm's law. So this is the very important topic और according to आपके CBSE बोर्ड ये बहुत ज़्यादा important topic है, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं कि what is the Ohm's law, तो देखो जो Ohm's law होता है वो रिलेशन बताता है हमें किस किस के बीच में, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। तो यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो, दैट मीन्स यदि करंट वाला और पोटेंशियल डिफरेंस वाला वीडियो नहीं देखा हो तो पहले वो वीडियो देखें, देन आफ्टर ये वीडियो देखें, ठीक है, क्योंकि उन दोनों का रिलेशन यहाँ पे यूटिलाइज होगा। तो देखो ओम्स ने क्या बताया था, ओम्स ने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन दिया था, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे नई टर्म्स या नई फिजिकल क्वांटिटी मिली थी, वो रेसिस्टेंस, ठीक है। तो अब देखो तो ओम्स लॉ होता क्या है, तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट इफ द फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट। यदि फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट हो, यदि फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट हो तो किसी भी जो कंडक्टर वायर होगा उसमें जो करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा। मान लो कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जैसे कि पहले मैं जो मेन सर्किट है वो बना देता हूं आपके। तो ये हमारा रेसिस्टेंस, इसी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे अपन। और यहाँ हमने बात की थी कि जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा कहाँ लगता है, सर्किट में पैरेलल में। तो मैंने पैरेलल में क्या लगा दिया, इसके ये लगा दिया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मैंने एक की लगा दी, ठीक है। की के बाद मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी और यहाँ पे मैंने एक अमीटर। हमें पता है कि अमीटर किसी भी इलेक्ट्रिकल जो सर्किट होता है उसमें कहाँ पे लगता है बेटा, ये लगता है हमेशा सीरीज में। तो देखो जो जो हमने पढ़ा था उसको सबको मैंने इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूटिलाइज कर दिया। किस में कर दिया, इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो ये सर्किट किसके लिए, ओम्स लॉ के लिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज फॉर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ठीक है, या ओम्स सर्किट भी बोल सकते हैं, ओम्स इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो देखो अब ये यहाँ पे ये आपका क्या है, ये बैटरी है, ठीक है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, ये हमारी की है, और ये हमारा आर एच मतलब रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है, हमने जो इलेक्ट्रिकल सर्किट के जो सिंबल्स पढ़े थे उसमें पढ़ा था ये चीज, इलेक्ट्रिकल, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू हमारे अकॉर्डिंग टू ये वेरी कर लेते हैं हम इसको, वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। और ये रेसिस्टेंस होता है, ये अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सब के, तो देखो ओम्स लॉ ने क्या बोला था। अब देखो इसके लिए एक और डायग्राम बना देता हूं। मान लो कोई भी कंडक्टर वायर है, ये छोटा सा डायग्राम बना देता हूं, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, बट एग्जाम में ये बना के आना है आपको, ठीक है। ये जैसे कि मैंने ये हमारा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है और ये माने यहाँ पे की। तो देखो ओम्स ने क्या बताया था कि किसी भी जो कंडक्टर वायर है, मान लो कोई भी कंडक्टर वायर है, उसमें जो करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के। ये हमने पढ़ा भी है। अरे हमने लास्ट टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था उसमें पढ़ा तो था कि जितना ज्यादा पोटेंशियल किसी भी सर्किट में, जितना ज्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करेंगे एंड पे, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होगा, करंट उतना ही ज्यादा फ्लो होगा। तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो रहा है, एक जिस रेशो में बढ़ेगा दूसरा भी उसी रेशो में बढ़ेगा, या एक जिस रेशो में घटेगा दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी, उसी रेशो में। तो यहाँ पे यदि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, और यदि करंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है कहीं ना कहीं वहां पे, ठीक है। तो देखो और यदि पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है तो दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट भी सर्किट में डिक्रीज होगा। तो देखो तो इसके पहले तो हमें यही पता था कि, और ये कब, देखो ओम्स लॉ कब अप्लाई होगा, जब फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होगी।
फिजिकल कंडीशन मतलब जो कंडक्टर वायर है उसका एरिया हमेशा, क्रॉस सेक्शन एरिया हमेशा कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, लेंथ कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि इन फैक्टर पे भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो रेसिस्टेंस ही यहाँ पे आएगा अभी। ठीक है, तो वो चीजें जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट क्यों रखी। ठीक है, तो अभी तो इतना ध्यान रखो। ठीक है, तो देखो जब भी अब हमें ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन, ठीक है, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो हमें पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट देना पड़ता है। तो आई, तो देखो इससे पहले तो हमें यही पता था, इससे पहले तो हमें यही पता था कि जब भी किसी भी कंडक्टर वायर में यदि हम क्या होगा, यदि हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, करंट उसमें इंक्रीज होगा। मतलब करंट की वैल्यू यदि जैसे मान लो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट था, तो करंट भी क्या होगा 8 एम्पियर, और यदि मैंने 10 किया तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो गया तो करंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो जब भी हम कांस्टेंट हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट देना पड़ता था, तो मैंने यहाँ क्या दे दिया, एक कांस्टेंट आर आई। ठीक है, मैंने इसको इधर ले लिया, नो प्रॉब्लम, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो देखो यहां से एक जो कांस्टेंट आया, ये क्या है हमारा रेसिस्टेंस, आर बराबर क्या है यहाँ पे, देखो जब भी हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं, ये आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग, जब भी हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हमें कांस्टेंट देना पड़ता है, तो हमने कांस्टेंट क्या दिया, आर क्या है यहाँ पे, रेसिस्टेंस। तो देखो इससे पहले तो हमें क्या पता था कि यदि कोई भी कंडक्टर वायर में यदि करंट, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही करंट होगा। यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो, या डिक्रीज करेंगे तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज और डिक्रीज होगी। ठीक है, तो अब मान लो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट है, अब मान लो मैंने 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया यहाँ पे, ये पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये तो पता है ना आपको, अमीटर से हम करंट को मेजर करते हैं, वी से पोटेंशियल, वोल्ट मीटर से पोटेंशियल, और अमीटर को हमने सीरीज में लगा रखा है, और पोटेंशियल, और आपको सीबीएसई बोर्ड में यही डायग्राम बना के आना है, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट मीटर के थ्रू मेजर करते हैं, उसको हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो मान लो मैंने जैसे कि 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो करंट कितना फ्लो होगा इस सर्किट में, 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर, अरे यही होगा, इतना ही 10 एम्पियर ही करंट फ्लो होगा। बट इसके बाद जब ये चीज किया, जब ये रिलेशन आया, जब ओम्स ने जब लॉ दिया, तो एक नई चीज निकल के आई, उसका नाम है रेसिस्टेंस। ठीक है, फिर इसके बाद पता लगा कि एक और चीज होती है जिसपे कि करंट डिपेंड करता है, किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो एक और चीज, पोटेंशियल डिफरेंस के अलावा एक और चीज, एक और क्वांटिटी होती है, या एक और फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसपे कि करंट डिपेंड करता है, वो है रेसिस्टेंस। अब देखना, तो देखो यहां पे देखो, तो आर का फॉर्मूला क्या होगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई। तो यहां पे एक और फॉर्मूला मिल गया। देखो अब देखो, मान लो किसी भी सर्किट में मैंने 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ठीक है, और 10 ओम, देखो तो ये रेसिस्टेंस होता है, इसकी यूनिट क्या होती है रेसिस्टेंस की, इसको हम ओम में मेजर करते हैं, ओम। ठीक है, और इसका सिंबल होता है ये ओम, वो वाला ओम नहीं, ये वाला नहीं, ये सिंबल होता है इसका। ठीक है, तो इस ओम, ये यूनिट, एसआई यूनिट होती है रेसिस्टेंस की, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस है ना, ये आर की क्या होती है, ओम, इससे डिनोट किया जाता है। और वी यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और आई क्या है, करंट। तो देखो एक और चीज होती है जिसपे करंट, अब देखो यदि मैं यहां से आई निकालूंगा तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर, ये हो जाएगा। तो देखो एक और क्वांटिटी होगी ना जिसपे, अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 10 वोल्ट का क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया, तो इसमें कितनी करंट फ्लो होनी चाहिए, 10 एम्पियर। बट लेटेस्ट कंसीडर, मैंने यहाँ पे 10 ओम का रेसिस्टेंस लगा दिया, कितना, आर बराबर 10 ओम लगा दिया,
तो मेरे पास करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, V 10 वोल्ट और R कितना 10 ओम, इसको ओम में मेजर करते हैं भाई ये, ठीक है। इसको किस में, R को हम किस में मेजर करते हैं, ओम में, ये इसका सिंबल होता है। तो समझ में आ गया। तो अब देखो करंट की वैल्यू कितनी होगी सर्किट में, 1 एम्पियर। तो यहां से क्या पता लग रहा है हमें कि देखो एक और क्वांटिटी होती है जिसपे करंट डिपेंड करता है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, किस पे भी डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस पे। तो जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना ही कम क्या होगा, करंट होगा। समझ में आएगी ना सर्किट में। तो देखो अब देखो रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है जो कि क्या होता है, किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो होता है उसको अपोज करती है। क्या करती है भाई, कोई भी सर्किट में जो करंट फ्लो होता है ना उसको अपोज करती है। कोई भी कंडक्टर की, कोई भी मटेरियल, कोई भी कंडक्टर वायर की प्रॉपर्टी होती है जो कि क्या करता है, जो भी करंट उस सर्किट में फ्लो हो रहा है उसको क्या करता है, ये अपोज करता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या करता है, इट इज अपोजेस द फ्लो ऑफ द करंट। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज द रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस की यदि मैं बात करूं तो रेसिस्टेंस क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल या कंडक्टर वायर, ठीक है, या कंडक्टर वायर। which is opposes the flow of करंट। किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो होता है ना भाई, इतना इजी नहीं होता किसी भी सर्किट में करंट फ्लो कराना भाई। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बहुत सारा रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों के अगेंस्ट जाना पड़ता है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, कोई भी मटेरियल या कोई भी कंडक्टर वायर होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी होती है जो उसमें जो करंट फ्लो होता है उसको क्या करता है, अपोज करता है। तो व्हाट इज द रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड कंडक्टर वायर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही तो करंट हुआ। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। और इट इज मेजर इन द ओम, द एसआई यूनिट ऑफ द रेसिस्टेंस इज ओम, ठीक है। तो ये देखो अब यहाँ पे देखो कितने फॉर्मूले हो गए हमारे पास, 1 2 एंड 3, और इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं भाई, ठीक है। तो ये आप लिख लेना अच्छी तरीके से। अब देखो, अब यदि मेरे को यहां पे देखो, अब मेरे को यहां पे अब मेरे को यहां पे मान लो 1 ओम, डिफाइन 1 ओम। देखो मैं इसको एक बॉक्स में क्लियर कर लू, डिफाइन 1 ओम। तो ये यूनिट जो दी गई है ना, इनके नाम पे दी गई है, ठीक है। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकाला था, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। तो देखो इसको कैसे, तो R बराबर क्या होता है, V अपॉन आई। अरे R बराबर क्या होता है, V अपॉन आई। तो V बराबर यदि मैं 1 वोल्ट, अरे पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट में मेजर करते हैं और करंट को हम एम्पियर में, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 1 ओम। अरे 1 ओम मिल जाएगा यदि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी 1 वोल्ट और करंट उसमें कितना फ्लो होगा 1 एम्पियर। तो जो रेसिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 1 ओम, ठीक है। तो अब यदि इसकी डेफिनेशन लिखूं मैं तो क्या हो जाएगा, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इन द सर्किट इज 1 वोल्ट and the current flow in the circuit is 1 ampere, then the value of the resistance is 1 ohm. क्या हो जाएगी, if the potential difference applied in the circuit is 1 volt and the current is flow in the circuit is 1 ampere, then the value of the resistance is 1 ohm. Clear? तो ये डेफिनेशन हो जाएगी। और आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ये फॉर्मूला लिखते हुए फिर उसके बाद
तो आप बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से बना लेना। तो ये था हमारा ओम्स लॉ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऑन विच फैक्टर द रेसिस्टेंस इज डिपेंड, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।